हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंप्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली दो टाइप्स के पंप होते हैं, रोटोडायनामिक पंप्स और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। पंप्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और कैविटेशन के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। सबसे पहले हम रोटोडायनेमिक पंप्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोटोडायनेमिक पंप में केसिंग में एक रोटरी एलिमेंट रहता है, उस रोटरी एलिमेंट को हम कहते हैं इम्पेलर। रोटोडायनेमिक पंप्स में फ्लूइड जो है वो सेंटर की तरफ से एंट्री होती है, उसके सेंटर जो इम्पेलर का है वहां पे उसकी एंट्री होती है फ्लूइड की। रोटेशन मोशन क्योंकि इम्पेलर में होता है उसके कारण उसमें रोटरी फ्लो होता है, और जो डिस्चार्ज होता है वह इस इम्पेलर के सरकमफेरेंस से होता है, यानी कि एकदम कोने से डिस्चार्ज होता है। और इस प्रोसेस के दौरान फ्लूइड को एनर्जी मिलती है। बेसिकली तीन टाइप के रोटोडायनेमिक पंप्स होते हैं, एक्सियल फ्लो पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और मिक्स्ड फ्लो पंप। यह क्लासिफिकेशन जो फ्लो की एंट्री हो रही है, फ्लूइड की एंट्री हो रही है पंप में, वो किस तरीके से हो रही है उस चीज को ध्यान में रख के यह क्लासिफिकेशन किया गया है रोटोडायनेमिक पंप्स का। यानी कि अगर फ्लूइड की एंट्री एक्सियल होगी तो उस पंप को हम एक्सियल फ्लो पंप बोलेंगे, या फिर अगर फ्लूइड की एंट्री सेंट्रीफ्यूगली होगी यानी कि ब्लेड्स के इम्पेलर के परपेंडिकुलर अगर फ्लूइड की एंट्री होगी तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फ्लो पंप होगा, और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो आपको एक मिक्स्ड फ्लो पंप मिलेगा। तो किस तरह से एंट्री हो रही है फ्लूइड की उस आधार पे रोटोडायनेमिक पंप का ये क्लासिफिकेशन है, और जिस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है पंप में से उस डिस्चार्ज के आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर डिस्चार्ज एक्सियल हो रहा है तो वो एक्सियल डिस्चार्ज पंप है, और अगर डिस्चार्ज सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है तो वह सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज पंप। तो पंप किसी भी तरह का हो, बेसिक यही रहेगा, जो इम्पेलर का सेंटर है वहां से वाटर की एंट्री होगी पंप में, इम्पेलर में रोटरी मोशन होगा जिसके कारण वाटर एनर्जी गेन करेगा, और एकदम कोने से ब्लेड्स के एकदम सरकमफेरेंस से वह वाटर का डिस्चार्ज होगा हाई प्रेशर में, और एक हेड प्रोवाइड करेगा यह पंप उस वाटर को। अब हम कैविटेशन की बात कर लेते हैं। रोटोडायनेमिक पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम को बहुत देखने को मिलती है। रोटोडायनेमिक पंप के जो एंट्री में जो सक्शन में जो पाइप लगा रहता है, जो अपने अंदर फ्लूइड कंटेन किया रहता है, वो पाइप में कहीं भी अगर फ्लूइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे हो जाएगा तो आपको कैविटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उस पंप में, क्योंकि जो वाटर में डिजोल्व गैसेस हैं और जो बबल्स है वह राइज होंगे उस केस में। और यह जो बबल जनरेट होते हैं क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है पाइप में किसी जगह में वेपर प्रेशर से, जो बबल जनरेट होते हैं ये बबल ट्रेवल करते हैं हाई प्रेशर जोन की तरफ, और वहां जाके या तो ये कोलैप्स होते हैं या फिर ये बर्स्ट हो जाते हैं। और जब ये बबल कोलैप्स होते हैं या फिर बर्स्ट होते हैं तो उस केस में जो फ्लूइड की बाउंड्री है वह डिस्टर्ब हो जाती है, और यही फिनोमिना किसी पंप के एंट्री में बबल्स के आने का और उसको ट्रेवल करने का, यही फिनोमिना को हम कैविटेशन कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो पंप का सक्शन एंड रहता है उस जगह बहुत ज्यादा आपको कैविटेशन देखने को मिलेगा, या फिर ब्लेड्स में आपको कैविटेशन देखने को मिल सकता है। जब पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है तब पंप की एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है, और कैविटेशन के कारण पंप का मटेरियल में भी डैमेज आ सकता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर द्वारा किसी भी पंप में मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड दिया रहता है। और रोटोडायनेमिक पंप्स को आपको चालू करने के लिए वह पंप को पहले कंप्लीटली आपको वाटर से फिल करना पड़ेगा, ताकि एयर बबल्स उसमें से कंप्लीटली रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस को हम प्राइमिंग बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर एक रोटोडायनेमिक पंप एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का रिवर्स है, जिसमें कि फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन किया जाता है फ्लूइड में, और इनकी हाई डिस्चार्जिंग कैपेसिटीज रहती है पंप की, और ये हाईली विस्कस फ्लूइड को भी पंप कर सकते हैं। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आप बोल सकते हैं वह प्रेशर हेड है जो फ्लूइड के वेपर प्रेशर से ज्यादा रहता है इम्पेलर एंट्री में किसी पंप के, चाहे पंप एक्सियल फ्लो पंप हो चाहे वह सेंट्रीफ्यूगल पंप हो। अगर रोटोडायनेमिक पंप रहेगा तो इम्पेलर के रोटेशनल मोशन और फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन के द्वारा ही फ्लूइड को एनर्जाइज किया जाएगा उसमें। और बहुत से पंप्स में आप देखेंगे कि एयर वेसल्स लगाए जाते हैं पंप की एंट्री में, ताकि पंप इम्पेलर एंट्री के पहले फ्लूइड प्रेशराइज रहे और कहीं भी प्रेशर वेपर प्रेशर से कम ना हो और कैविटेशन ऑकर ना हो। और जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस रहता है किसी रोटोडायनेमिक पंप के इनलेट में और आउटलेट में, उस डिफरेंस को ही हम प्रेशर हेड या हेड जनरेटेड बाय पंप, या फिर वो पंप के द्वारा कितना हेड जनरेट किया गया है वो कहते हैं। और इन पंप्स में कई तरह के ब्लेड्स, कई तरह के कर्व्ड वेन्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि बैकवर्ड कर्व्ड वेन, रेडियल वेन, फॉरवर्ड कर्व्ड वेन।
इनके बारे में हम आगे बात करेंगे और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में भी एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।